નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું. હાલ મહારાષ્ટ્રની અંદર ચૂંટણી આવી રહી છે અને એ ચૂંટણી દરમિયાન જોવાનું એ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે રીતે પ્રચાર પ્રસાર કરી રહી છે તો શું ભારતીય જનતા પાર્ટી ત્યાં બાજી મારી જશે કે નહીં, આવનારા દિવસોમાં એ જોવાનું છે. પણ હાલ અત્યારે રાહુલ ગાંધીએ મહારાષ્ટ્રના નંદુરબારમાં જે ભાષણ કર્યું છે એ ભાષણ સાંભળીને ભારતીય જનતા પાર્ટીને ખૂબ આંચકો લાગ્યો છે. આદિવાસી સમાજને લઈને રાહુલ ગાંધીએ જે ભાષણ કર્યું છે કે આદિવાસી સમાજ એક એવી જાતિ છે કે હિન્દુસ્તાન પર સૌથી પહેલો હક હોય તો આદિવાસી સમાજનો છે. ત્યારે સંવિધાનની અંદર આ આદિવાસી સમાજને આદિવાસી કહેવામાં આવ્યું છે. ત્યારે નરેન્દ્રભાઈ મોદી આ આદિવાસી લોકોને શું કહીને બોલાવે છે, આવા તીખા પ્રહારો સાથે રાહુલ ગાંધીએ જે નંદુરબારમાં ભાષણ કર્યું, સૌપ્રથમ તો દોસ્તો આપણે એ સાંભળીએ, ત્યાર પછી આપણે આગળ વિડીયોમાં વાત કરીશું. પણ વિડીયો પૂરો સાંભળજો, જે રીતે રાહુલ ગાંધીએ નરેન્દ્ર મોદી પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नाम दिया गया है. आपको संविधान में आदिवासी नाम दिया गया है. इस संविधान में आप कहीं भी पढ़ लो, इस संविधान में आपको वनवासी नहीं कहा जाता है. इन दो शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है. आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे, मतलब ये जो जल है, ये जो जंगल है, ये जो जमीन है, उसका पहला अधिकार आदिवासियों का है. वो कहते हैं आप वनवासी हो. वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो. वनवासी का मतलब आपको ना जल पर, ना जंगल पर, ना जमीन पर अधिकार होना चाहिए. ये जो लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है. चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी दिखाता है, देखिए इस पर क्या रंग है, नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं. तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आदिवासी भाई और बहन इस बात को सबसे अच्छा समझेंगे. आज हमने यहां बिरसा मुंडा जी, भैया थोड़ा सामने से हटिए, थोड़ा सामने से हटिए. ये आज हमने इनके सामने, बिरसा मुंडा जी के सामने हाथ जोड़े, मत्था टेका. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बिरसा मुंडा जी की सोच इसमें नहीं है? तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि यह संविधान खाली है, खोखला है, इसमें कुछ नहीं है. मैं नरेंद्र मोदी जी को समझाना चाहता हूं, और प्रधानमंत्री जी आप अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं. नरेंद्र मोदी जी, यह संविधान खोखला नहीं है. इस संविधान में हजारों साल की सोच, बिरसा मुंडा जी की सोच, बुद्ध भगवान की सोच, फूले जी की सोच, अंबेडकर जी की सोच, गांधी जी की सोच सब भरी हुई है. ये हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी जी,
ये खोखला नहीं है, इसके अंदर हिंदुस्तान का ज्ञान, हिंदुस्तान की आत्मा है। और जब आप इसे खोखला कहते हो तो आप हिंदुस्तान, बिरसा मुंडा जी, महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, इन सब का अपमान करते हो। लड़ाई भाइयों और बहनों इसको बचाने की है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नाम दिया गया है। आपको संविधान में आदिवासी नाम दिया गया है। इस संविधान में आप कहीं भी पढ़ लो, इस संविधान में आपको वनवासी नहीं कहा जाता है, आपको आदिवासी कहा जाता है। मगर आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आपको वनवासी कहते हैं। इन दो शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। इस संविधान में बिरसा मुंडा जी ने जो त्याग किया, जो शहीद हुए, उनके शब्द हैं। इसीलिए संविधान में आपको आदिवासी नाम दिया गया है। आदिवासी नाम का मतलब समझिए। आदिवासी नाम का मतलब हिंदुस्तान के पहले निवासी, हिंदुस्तान के पहले मालिक। मतलब ये जो जल है, ये जो जंगल है, ये जो जमीन है, उसका पहला अधिकार आदिवासियों का है। ये बात, इसके लिए बिरसा मुंडा जी लड़े थे कि जमीन हमारी, जल हमारा, जंगल हमारा, और जल, जमीन और जंगल का फायदा हमें नहीं मिल रहा। इसीलिए शहीद हुए। वो अंग्रेजों से लड़े। आज वही सोच लेकर नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी घूम रही। वो कहते हैं आप वनवासी हो। वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो। वनवासी का मतलब आपको ना जल पर, ना जंगल पर, ना जमीन पर अधिकार होना चाहिए। वो आपसे अधिकार छीनते हैं। आपको कहते हैं आप वनवासी हो, और फिर पूरे देश में जंगल काटने का काम करते हैं, आपकी जमीन छीनने का काम करते हैं। पैसा कानून कौन लाया? जमीन अधिकरण बिल कौन लाया? न्यायगिरी में कौन लड़ा? कांग्रेस पार्टी लड़ी, इंडिया गठबंधन के लोग लड़े। जमीन अधिकरण बिल से आपकी जमीन की रक्षा, पैसा कानून से, ट्राइबल राइट्स एक्ट से जंगल, जल, जमीन का अधिकार आपको। यह काम हमने किए हैं। और जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है, काम शुरू कर देते हैं। आपकी जमीन छीनते हैं, अरबपतियों को पकड़ा देते हैं, आपका जल ले जाते हैं, आपका जंगल ले जाते हैं, और आपको कहते हैं भैया आप वनवासी हो। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप वनवासी हो, आस्ते 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 सब जंगल जा रहा है। 10, 15, 20 साल में हिंदुस्तान में बहुत कम जंगल बचेगा, तो फिर आप कहां के रहोगे? अगर जंगल ही नहीं रहा तो वनवासी कहां जाएंगे? આ વિડીયોની અંદર તમારું શું કહેવું છે, તમારો શું મંતવ્ય છે, મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. જય હિન્દ.